तो यार आज की मंडे नाइट रॉ की जो शुरुआत है वो होती है हमारे 2025 के रॉयल रंबल विनर मेन इवेंट जे ऊसो से। एंड यार बंदे को क्या सपोर्ट मिल रहा है, मतलब एंट्रेंस पर ही भाई फैंस दीवाने हुए पड़े हैं। एंड हर बार का हो गया है भाई कि एक बार से जी नहीं भरता, हमको चाहिए दोबारा, मतलब एंट्रेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो जे ऊसो भाई साहब दोबारा से एंट्रेंस करते हैं, पूरा म्यूजिक व्यूजिक चल रहा है, भाई साहब ईट के चैंट्स लग रहे हैं। एंड अनाउंसर टेबल के पास में वो खड़े हुए हैं, लेकिन तभी वहां पर उनके ऊपर अटैक हो जाता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रिंग जनरल गुंथर का। एंड भाई साहब बहुत ही बुरी तरीके से मारा है गुंथर ने जे ऊसो को, शायद 3 पावर बॉम्ब लगाए थे। इसके अलावा भाई मारते जा रहे हैं एंड ये बोलते जा रहे हैं कि मेरे को गलती से भी चूज मत कर लेना, सिक्योरिटी वाले आ रहे हैं बचाने के लिए, फिर भी मार रहे हैं। एंड इसके बाद में जब गुंथर वहां से जा रहे होते हैं तब जे ऊसो लेते हैं हाथ में माइक एंड भाई साहब गुंथर को कर दिया उन्होंने चैलेंज रसल मेनिया के लिए। एंड ये सुनते ही भाई साहब गुंथर का और ज्यादा हो गया दिमाग खराब, वो आए जे ऊसो को बजाने के लिए, बट जे ऊसो ने ऊपर से लगा दी डाइव। इसके बाद में तो भाई इन दोनों के बीच में ब्रॉल चालू हो गई, सिक्योरिटी वाले इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि भाई पिटने के बावजूद जो अपर हैंड है वो ले गए जे ऊसो। एंड हमें मिल चुका है रसलमेनिया का पहला मैच। अब ये मेन इवेंट होगा या फिर नहीं होगा वो आप लोग कमेंट में बताना भाई। और हाँ भाई, इस मैच के ऑफिशियल होने के साथ ही सारे के सारे सुपरस्टार जो कि एलिमिनेशन चेंबर में होने वाले हैं वो सभी के सभी कोडी रोड्स के पीछे पड़ चुके हैं। इसके अलावा एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाइंग मैच था लायरा वेल्केरिया वर्सेस बेली के बीच में। लायरा वेल्केरिया को हरा के यहाँ पे बेली जो है वो एलिमिनेशन चेंबर में क्वालिफाई कर चुकी हैं। इसके अलावा आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर एजे स्टाइल्स का रिटर्न हो चुका है। भाई एजे स्टाइल्स रिंग के अंदर आकर एक प्रोमो कट करते हैं। एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि 4 महीने पहले वो रिटर्न किए थे, उनको बहुत सारी चीजें करनी थी लेकिन वो फिर से इंजर्ड हो गए। वो बोलते हैं मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर वो एक सुबह उठते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी भी बहुत कुछ है करने को, और वही चीज प्रूव करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। वो बोलते हैं कि मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन पहले मैं लॉकर रूम को ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आई एम स्टिल द फेनोमेनल एजे स्टाइल्स। एंड तभी वहां पर म्यूजिक हिट होता है डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो का। अब यार फ्रेंड्स उनको बोलने तो देते नहीं है, एंड बोले भी तो भाई किसी को समझ में आता नहीं है, ना एजे स्टाइल्स को आ रहा था ना हमें आ रहा। हालांकि डोमिनिक मिस्टीरियो ये बोल रहे थे कि चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी। इसके आगे भाई मेरे समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला। तो एजे स्टाइल्स यहाँ पर बोलना चालू करते हैं। एजे स्टाइल्स बोलते हैं तू ठीक कह रहा है, चीजें चेंज हुई हैं, क्योंकि मुझे ना तो डेमियन प्रीस्ट नजर आ रहा, ना रिया रिप्ली नजर आ रही, और भाई कहीं पे फिन बेलर भी नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कार्लिटो की बेइज्जती करी जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ में खड़े हुए थे। एंड फिर वो डोमिनिक मिस्टीरियो पर आते हैं। वो बोलते हैं तू बहुत मेहनत करता है, तू हर हफ्ते शो पर आता है, लेकिन रहेगा तो तू हमेशा रे मिस्टीरियो पंक किड ही ना। एंड बस भाई ये सुनकर डोमिनिक मिस्टीरियो और कार्लिटो ने मिलकर अटैक करना चालू कर दिया एजे स्टाइल्स के ऊपर, बट लास्ट में कार्लिटो के ऊपर फिनोमिनल 4 आर्म लगा दिया एजे स्टाइल्स ने, एंड डोमिनिक मिस्टीरियो तो वहां से भाग लिए। बैक स्टेज एडम पियर्स ने मैच भी ऑफिशियल कर दिया है नेक्स्ट वीक के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो और एजे स्टाइल्स का। इसके अलावा एक छोटा सा फेस ऑफ भी हमें देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स और ब्रॉन ब्रेकर का, जिससे पता चल रहा है भाई कि बहुत जल्दी इन दोनों की फ्यूड चालू होने वाली है। इसके बाद हमें इंटरव्यू देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस का, जहां पर उनसे पूछा जा रहा है कि अब जॉन सीना है एलिमिनेशन चेंबर में, ड्रू मैकिंटायर हैं, सीएम पंक हैं, एंड तुम्हारा भी नेक्स्ट वीक क्वालिफाइंग मैच है फिन बेलर के अगेंस्ट, तो तुम क्या सोचते हो। जिस पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि जे ऊसो ने अब क्योंकि गुंथर को चूज कर लिया है तो अब जो सारी निगाहें हैं वो कोडी रोड्स के ऊपर हैं, सारी आंखें अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के ऊपर हैं, सारी आंखें एलिमिनेशन चेंबर के ऊपर हैं, और सारी आंखें एलिमिनेशन चेंबर के विनर के ऊपर हैं। तो मैं तुमको उस विनर का हिंट देता हूँ, ही इज अ रेवोल्यूशनरी, ही इज अ विजनरी, ही इज सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। एंड तभी वहां पर आ जाते हैं फिन बेलर। फिन बेलर बोलते हैं कि हाँ तू सही कह रहा है, सारी आंखें तेरे पे हैं, लेकिन वो सिर्फ तेरा डाउनफॉल देख रही हैं। वो बोलते हैं हम सब ने देखा कि कैसे तू सीएम पंक से हार गया, रॉयल रंबल में तू अपना आपा खो बैठा, लेकिन मुझे देख एलिमिनेशन चेंबर जीतने के लिए और रसलमेनिया में चैंपियन बनने के लिए मेरे सामने बस तू खड़ा है। जिस पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तुझे सच में लगता है कि मैं तेरे रास्ते में खड़ा हूँ। हम दोनों ने जब भी मैच किया है, चाहे वो रसलमेनिया में हो, समर स्लैम में हो या फिर कहीं पे भी हो, एक बढ़िया शो दिया है, लेकिन अगले हफ्ते मैं तुझे हराऊंगा और एलिमिनेशन चेंबर में जाऊंगा। इसके बाद शो पर हमें सीएम पंक का भी सेगमेंट देखने को मिलता है। सीएम पंक रिंग में आकर बोलते हैं कि ये रोड टू रसलमेनिया है, मैंने कुछ हफ्ते पहले ये बोला था कि मैं रॉयल रंबल को जीतूंगा, वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था। कभी कभी रिंग में आकर मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूँ। वो बोलते हैं मैं रॉयल रंबल नहीं जीता, मैं डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन मैं जे ऊसो के लिए खुश हूँ। वो बोलते हैं मेरा गोल अब भी वही है जो कि पहले था, मतलब रसलमेनिया को मेन इवेंट करना। एंड क्योंकि अब जे ऊसो ने भाई गुंथर को चूज कर लिया है, यानी कि अब कोडी रोड्स ही बचे हैं। इसके बाद वो एलिमिनेशन चेंबर की बात करते हैं, जिसके लिए वो बोलते
बोलते हैं कि 3 बंदे ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। वो जॉन सीना की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि जॉन सीना लेजेंड है, इसीलिए वो डिजर्व करता है क्वालिफाई करना, इस तरह से क्वालिफाई करना। वो बोलते हैं जॉन सीना के लिए बैड न्यूज बस ये है कि उसके सामने मैं होऊंगा, तो उसको एलिमिनेशन चेंबर में हरा के मैं रेसलमेनिया में जाऊंगा। वो बोलते हैं दूसरा जो बंदा एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई किया है वो है ड्रू मैकिंटायर, जिसको मैं पहले भी हेल इन अ सेल में हरा चुका हूँ। इसके बाद वो सेथ रॉलिंस और फिन बैलर की बात करते हैं कि इन दोनों में से कोई भी आ जाए एलिमिनेशन चेंबर में, आखिर में जीतने वाला मैं ही हूँ। एंड रेसलमेनिया 41 केवल एक बंदे को डिजर्व करती है, जो कि है सीएम पंक। एंड तभी वहां पर म्यूजिक हिट होता है लोगन पॉल का। लोगन पॉल रिंग में आते हैं एंड भाई डोमिनिक मिस्टीरियो के लेवल की बू उनको मिली है। लोगन पॉल बोलते हैं कि तुम लोग मेरे को बू कर रहे हो, इसको चेयर कर रहे हो, लेकिन क्यों? इस बंदे ने बोला था कि मैं लोगन पॉल से कभी नहीं हारा। एंड उसके 24 घंटे के बाद में क्या हुआ, मैंने इसको रॉयल रंबल में टॉप रोप से एलिमिनेट कर दिया। वो बोलते हैं जो मैंने तेरे साथ में रॉयल रंबल में किया है वही चीज मैं तेरे साथ एलिमिनेशन चेंबर में भी करूंगा। जिस पर सीएम पंक बोलते हैं कि हाँ भाई तेरे को बहुत बहुत बधाई कि तूने रॉयल रंबल में मेरे को एलिमिनेट किया। अभी अभी मैं एलिमिनेशन चेंबर की बात कर रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गया कि तू भी तो एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट हो सकता है। तू एलिमिनेशन चेंबर में मेरी फिक्र मत कर, तू फिक्र कर अपनी, क्योंकि आज तेरा मैच होने वाला है रे मिस्टीरियो से। और अगर तेरी किस्मत अच्छी रही और तूने रे मिस्टीरियो को हरा दिया तो एलिमिनेशन चेंबर में मैं तुझे सुला दूंगा। इतना कह के सीएम पंक तो वहां से जाते हैं एंड रे मिस्टीरियो रिंग में आते हैं। एंड रे मिस्टीरियो और लोगन पॉल का मैच स्टार्ट होता है। मैच में यार बहुत क्लोजिंग मोमेंट्स थे, बहुत बढ़िया मैच हमें देखने को मिला। बट लास्ट में भाई रे मिस्टीरियो को हरा के लोगन पॉल बन चुके हैं वो चौथे बंदे जो कि एलिमिनेशन चेंबर में होने वाले हैं। तो बस यार वीडियो अगर तुम लोग को अच्छी लगी हो तो WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।